Hello friends, good afternoon. My name is Neetu Singh. Today is my topic patient identification tags in hospital. आज हम बात करते हैं कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको टैग लगा के किस कैटेगरी में हम पेशेंट को रख सकते हैं या किस वार्ड में हम पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। तो पेशेंट सबसे पहले पेशेंट हमारा आता है तो हमने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद में हमने देखा कि पेशेंट को हमें किस जोन में रखना है। तो सबसे पहले पेशेंट को टैग लगाते हैं। तो पेशेंट के जब टैग लगाते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर डॉक्टर नेम लिखते हैं, फिर UHID नंबर डालते हैं और फिर बेड और वार्ड नंबर डालते हैं। क्योंकि कभी कभी होता ये है कि हमारे पास जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड बड़ा है, वहाँ पे एक ही पेशेंट के दो तीन एक ही नाम के दो तीन पेशेंट आ जाते हैं जिनको एक ही डॉक्टर देखता है। तो उसमें कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए सबसे पहले हम लोग टैग ही लगाते हैं। होता ये है कि जैसे कि नाम सेम हो सकता है, फादर नेम सेम नहीं हो सकता, या मोस्टली कभी कभी सेम हो सकता है, मगर UHID नंबर सेम नहीं होता है। तो हम लोग मेन उसके पे UHID पे फोकस करते हैं ताकि उसका पेशेंट का UHID नंबर गलत ना हो। UHID नंबर सही है तो हम पेशेंट की जब फाइल उठाएंगे तो हम सही मरीज के पास जाकर के उसको सही दवा दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है कि हम ये कलर्स हैं कि हम किस पेशेंट को कौन सा कलर लगा सकते हैं, बैंड किस कलर का यूज कर सकते हैं। एक आता है रेड कलर। तो पेशेंट का फ्रेंड्स हम रेड कलर को दो जगह यूज कर सकते हैं। एक तो हम यूज कर सकते हैं ICU में और दूसरा यूज कर सकते हैं वार्ड में। अगर हमने पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, उसको या तो लाइफ सपोर्टिव ड्रग चाहिए या लाइफ सपोर्टिव उसको चाहिए, वेंटी चाहिए, तो उसको हम पेशेंट को रेड बैंड लगा करके उसको ICU में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि उसको वहाँ पे अच्छे से दवाई मिल सके, उसको अच्छे से जिस चीज़ की उसको नीड है वो उसे मिल सके। दूसरा रेड हम तब यूज करते हैं कि कोई पेशेंट हमारे पास आया और हाई ग्रेड की एलर्जी लेकर के आया, तो उसको हम अपने पास में रेड बैंड लगा के ताकि ये दिखा रख सकते हैं ताकि उसको दिखे कि हाँ ये एलर्जी है, इसको हम पेशेंट को पहले ध्यान दें। दूसरा आता है येलो बैंड हम लगाते हैं कि पेशेंट को ये आता है जिसको सीजर्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, तो वो झटका लेके नीचे ना गिर पाए, इसलिए वहां पे हम उसको येलो बैंड बांध देते हैं। तो उसके साइड में बेड सीलिंग लगा देते हैं ताकि वो बेड से पेशेंट नीचे ना गिर पाए। तो उस कंडीशन में पेशेंट को येलो बैंड्स लगाते हैं। और दूसरा येलो बैंड्स तब भी लगाते हैं जब पेशेंट की कोई ड्रेसिंग हो रही हो, या पेशेंट बर्न का है, या पेशेंट मेरे पास आया उसकी पर डे ड्रेसिंग होनी है, तो हमें ये येलो टैग लगा है तो मुझे दिख रहा है कि ये सर्जिकल वाला है, इसकी ड्रेसिंग होनी है, तो वहां पे भी हम येलो टैग का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स आता है ग्रीन टैग। ग्रीन में क्या होता है, लैटेक्स एलर्जी होती है, यानी कि किसी केमिकल के थ्रू बर्न हुआ है या कुछ एलर्जी हुई है, तो उसको हम ग्रीन बैंड लगा करके पेशेंट को वार्ड में रखते हैं। अब चौथा आता है पर्पल, जिसमें लिखा था डू नॉट रेस्ट्रिकेटेड, मतलब उसको हमें छेड़ना नहीं है, पेशेंट को छूना नहीं, हिलाना डुलाना नहीं है। अब आता है पिंक कलर का, जिसमें होता है रेस्ट्रिकेटेड, एग्जाम्पल कि उसको हाथ नहीं हिलाना है, पैर नहीं हिलाना है, ताकि कोई फ्रैक्चर है, अगर उसको हम जरा सा भी हिलाएंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है, या कोई हड्डी है जो हमें सिर्फ ऐसे रखने से जुड़ सकती है, वहां पे हम उसको पिंक कलर का बैंड लगाएंगे ताकि उसको बता देंगे कि आप अपना हाथ पैर ना हिलाएं। उसके बाद आता है ब्लू कलर का बैंड, जिसमें आता है ब्लू कलर में पेशेंट में स्लीप एपनिया के पेशेंट्स आते हैं, जिनको हमें लगता है कि नींद की कुछ दिक्कत है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको हम ब्लू टैग लगाकर दूसरे वार्ड में रख देते हैं। अब आता है ग्रीन ग्रे, जिसमें होता है सपोर्टिव पर्सन, मतलब किसी को खांसी जुकाम आया तो उसको हमें सपोर्टिव ड्रग दे करके ग्रीन ग्रे में रखना पड़ता है। उसके बाद आता है वाइट बैंड। तो वाइट बैंड होता है कि नॉर्मल पर्सन में, कि कोई सर्जरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें हम वाइट बैंड बना करके पेशेंट को लगा देते हैं और पेशेंट को वार्ड में रख देते हैं। तो और उसके बाद में आता है सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे कि हमारा पेशेंट केस OT में चल रहा है, तो OT बड़ी होती है जिसमें 3-4 डिवाइडेशन होते हैं कि एक साथ 3-3 मरीजों का केस चल रहा है। मदर नेम सेम हो सकता है, हस्बैंड नेम सेम हो सकता है, मगर UHID नेम सेम नहीं हो सकता है। तो पेशेंट कभी कभी कंप्लेंट कर सकता है ना कि मेरा बच्चा बदल गया। तो उस दिक्कत को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, जब बेबी डिलीवर्ड हुआ तो उस बेबी की ID उसकी मदर की ID से सेम मिला करके लगाते हैं, और अगर गर्ल है तो उसको पिंक टैग लगाते हैं और बॉय है तो उसको ब्लू टैग लगा करके पेशेंट के अटेंडेंट को हम लोग हैंड ओवर कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।